कोई भी कंडीशन में बॉडी के कहीं दर्द हो रहा है कि पीड़ा हो रही है, मैं उसको हटाने की कोशिश नहीं करता। कितना दर्द पीड़ा हो सकता है, मैं तैयार हूं ना देखने को। मेरा वैसा चलता है, मैं उसको हटाना नहीं चाहता, मैं उसको भोग ही लेना चाहता हूँ। हाँ, आए जितना दर्द होता है हो, डट के हो, ऐसा करता हूँ। अब संसारी लोग क्या करते हैं, हाँ दर्द हो रहा है, बचाओ, कैसे करें, डॉक्टर बुलाओ। मैं कहता हूँ डॉक्टर साले ऐसी तैसी है, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। अब मेरी मिसेज बोलती है, अरे जी वो वहां गए थे ना तो एक वो ऊर्जा वाला था कोई, और वो बताए थे तो वो उसको बुलाए क्या। मैं बोला कोई जरूरत नहीं है, घुटना का दर्द है तो बड़ी कृपा है उसकी। क्योंकि अगर मरते समय मैं उस परमात्मा को धन्यवाद नहीं दे सका कि यार तेरी कृपा है, उसका कृपा का अनुभव नहीं किया, तो मेरा जीवन जीना बेकार है। मैं उस क्षेत्र में जीता हूं। इस कारण मैं किसी भी चीज से बचना नहीं चाहता। तो बचने की कोशिश बिल्कुल नहीं है। तो जो हो रहा है हो रहा है, मेरे कोई शिकायत नहीं। तो उस भाव से तुरंत मैं मुक्त हो जाता हूं, मन से, शरीर से। उसमें नहीं रहता, उस रेंज में रहते ही नहीं। मेरा उल्टा चलता है। क्योंकि मेरे को सत्य से मतलब है। ये बॉडी में जो हो रहा है, मन में जो हो रहा है, मेरा कोई संबंध नहीं उसका। होने दे डट के। अनशन विचार चलता है, चलने देना, अपना क्या जाता है। अपन देख रहे हैं ना, मेरा वो चलता है। मैं कोई साधना उधना नहीं करता, कोई कंट्रोल नहीं करता। अरे ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये जीव देश है और मैं जीव देश में रहता हूं। दर्द हो रहा है तो खूब दर्द हो, और मन चल रहा है इधर उधर, और खूब उठो साले को, अनशन चलो। मेरा कोई मतलब ही नहीं उसका ना। सब लोग कंट्रोल करते हैं कि मन न चले, विचार न चले, समाधि लगाओ। साले क्या समाधि उमाधि लगाना है, कोई साधना नहीं करना है। अपन जैसे है ना, ऐसा है। तो शुरू में जैसे ही लोग आते थे, अमित वगैरह, अब मैं ऐसे ही बोलता था अनशन। अब इसकी हंसी चालू, अभी काहे को मेरी बात सुनना है, अब हंसते जा रहा है। तो हमारे घर वाले, वो हमारी लड़की मिसेज, ये क्या है, कौन पागल आ गया है, हंसते रहता है। और आप क्या क्या बोलते हो उसको, हंसते रहता है पागल जैसे। ऐसा तो कोई आया नहीं आज तक। मैं बोला अरे परमात्मा की कई कैटेगरी है। अभी हंसने वाला परमात्मा आ गया तो हम क्या करें। तो सब खेल, सब लीला परमात्मा का है। तो परमात्मा का 3 रूप होता है। एक रूप होता है बर्फ वाला, बर्फ सॉलिड है। ऐसे ये शरीर जो सॉलिड है, ये बर्फ वाला रूप है परमात्मा का, ये भी उसी का रूप है। दूसरा है पानी वाला। तो पानी वाला कौन है, मन। तो मन जो आपका चल रहा है इधर उधर, ये चाहना वो चाहना, ऐसा करना वैसा करना, इसमें सुख है इसमें दुख है, तो ये अब परमात्मा का रूप क्या है, मन वाला, पानी वाला। तीसरा होता है भाप वाला।
तो जैसे पानी को गर्म करोगे क्या होता है? भाप। तो वो जो भाप का रूप है वो ऊपर उठता है और आकाश में जाकर समा गया। अब उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। तो परमात्मा का जो वास्तविक रूप है वो भाप है वो सभी में, पर भाप माने फाइनल हो गया। सभी परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कुछ होता ही नहीं। अब देखो पूरी दुनिया में जितने कपड़े हैं वो सभी में धागा होता है कि नहीं? जी तो सभी कपड़ा धागा है कि नहीं? जी तो जितने रूप दिख रहे हैं सब परमात्मा का है कि और किसी का है? जी। वो बिल्कुल सीधी बात है ना। अब तुम अनशन मान रहे हो तो तुम जानो। तो तुम जैसे मानोगे वैसा हो जाएगा वो। हाँ। अब परमात्मा को समझो कैसा होता है। अब ये बाहर में ये वाइन है, शराब है, ठीक है, हरे गिलास में रखा हुआ है। अब इसका सेवन करना ना करना मेरे ऊपर में। यहां तक मेरा हाथ है कि मैं इसको लूं या ना लूं, वो मेरा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको लेता हूं ये, अब वो गले के अंदर गया, पेट में गया, अब मेरा हाथ नहीं है। अब इसका जो भी नशा होगा, जो भी होगा, परिणाम होगा, अब वो परमात्मा के हाथ में चला गया। ऐसे हम जो भी खाते पीते हैं वो मेरे हाथ में, लेकिन जैसे ही अंदर गया अब परमात्मा काम शुरू हो गया। उसको कैसे पचाना, कैसे रस बनाना, क्या है, उसको आप नहीं जान सकते। परमात्मा माने उसका काम तो होता है लेकिन आप जान नहीं सकते। आप जितना जानते हो वो आपका क्षेत्र, और जितना नहीं जानते वो परमात्मा का क्षेत्र। तो परमात्मा और आपका होना दोनों एक ही है। हाँ। लेकिन परमात्मा के कार्य को आप नहीं कर सकते, ये भी याद है। जैसे बीज आप बो सकते हो, बीज में जो अंकुर फूटेगा वो आपका काम नहीं, वो परमात्मा का है। आज तक से कोई वैज्ञानिक बीज से अंकुर फूटा है नहीं ना। हाँ, और है बिल्कुल छोटी बात। तो परमात्मा का क्षेत्र मनुष्य कैसे करेगा? नहीं कर सकता। तो एक तरफ आप हो और परमात्मा आपको संभाले हुए है। अब भीतर में आपके शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है वो आप जान नहीं सकते। क्यों? वो आपको जान रहा है, आप उसको नहीं जान सकते। बस उतना ही फर्क है। लेकिन अगर उसके संग किए, भक्ति किए, प्रेम किए, तो वो अपना रहस्य खोल देगा और जान लेगा। वो अपने अंदर आने नहीं देता किसी को, बाहर रहा, बिना परमिशन आने नहीं बोलता है। हाँ। तो परमिशन उसको कहां से मिलता है? देखो भाई, तुम मेरे पास आना चाहते हो, कोई गुरु बनाया? नहीं है गुरु, नहीं आना है मेरे पास, तो उसके लिए गुरु चाहिए। हाँ, कोई गुरु सहारा हो तब मेरे पास आना, नहीं तो नहीं आना, ऐसा होता है। अब उसकी शर्त है परमात्मा की। क्या शर्त है? तुम कैसे भी जियो चलेगा, मेरे कोई शिकायत नहीं, लेकिन 3 चीज नहीं करना तेरे को। मोह, मोही, कपट
छल छिद्र न भावा। जो कपटी है, छल छिद्र करता है, चालाकी चलता है, वो आदमी मेरे पसंद है। अब वो कितना भी भक्ति करे, साधना करे, मैं नहीं मिलूंगा उससे, वो दूर हो जाता है। ये समझ लेना है। तो जितने हम दूसरे आदमी से छल कपट करते हैं, भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और बता रहा है, वो कपट हो गया। उसके पास परमात्मा कभी नहीं आएगा, वो दूर रहो बोलता है। तो क्या मैं जैसा हूं, छल कपट चोरी आदि जो भी करता हूं, वो ठीक है, वो तो आप जानते ही हो ना, क्योंकि वो जानता है सब चीजें। आप उसके ऊपर सौंप दो कि आप तो जानते ही हो कि मैं कौन हूं, कैसा हूं। अब आप स्वीकार करो मत करो, आपकी मर्जी। तो कहता है हाँ तेरा अहंकार गिर गया है, अब तू आ सकता है। ऐसा चलता है वहां। एंट्री कैसे करना वो भी तरीका है। हर कोई एंट्री नहीं करेगा। कोई बहुत साधन कर रहा है, कोई समाधि लगा रहा है, बहुत तपस्या कर रहा है। परमात्मा सब देख रहा है बैठे बैठे, ठीक है। वो भीतर बैठे बैठे सब देख रहा है, तू क्या कर रहा है। लेकिन जो तुम साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान तुम्हारे भीतर जो बैठा है अंतर्यामी, जो तुमको जानता है, वहां ध्यान गया क्या? नहीं गया। तपस्या वगैरह करने लगे, अहंकार और बढ़ा, तो भगवान और दूर हो गया। ऐसा सब खेल चलता है, बहुत विचित्र नाटक है। तुम घर गृहस्थी वाले हो, कुछ नहीं कर सकते, पूजा पाठ ध्यान धारणा कुछ आता नहीं है। अगर श्रद्धा से इतना कह दो, मैं तो अज्ञानी हूं महाराज, मेरे कुछ आता नहीं, अब तू ही जा, हो गया ना भक्ति। और क्या चाहिए? वो तो प्रेम का भूखा है। अब उसके साथ ताव मारोगे कि मैं तेरे पा ही लूंगा, तो वो भी देखता है कि देखता हूं कैसे पाता है। आप समझ रहे बात ना? तो भगवान के सामने और गुरु के सामने कभी घमंड नहीं करना, नम्रता, अहंकार को गिराना, तब का रास्ता है वो। और कहीं तेज मारे अहंकार आए, मतलब मैं जानता हूं, तो जानता है तो ये लटक हुआ, तो कई जन्मों तक लटकते रहता है, भटकते रहता है। कारण अहंकार। तो परमात्मा का भोजन क्या है? नहीं, परमात्मा खाता किसको है? अहंकार को खाता है। अहंकार उसका खुराक है। तो जितने अहंकारी हैं उसी को खाता है। तो भगवान किससे खुश होता है? तू जो दे दे वो भला, तू ना दे वो भी भला। अब तू जा, मैं तेरे ऊपर सब समर्पित करता हूं। तो वो जो देता है वो बम फाड़ देता है। तो जो आपकी दुनिया है ना, ये मोह माया वाला है, ठीक है। और भगवान की दुनिया अलग है। भगवान की दुनिया में आप अगर झुक गए और अपने आप को छोड़ दिए, तू जा, तेरी मर्जी, मैं तेरे कैसे जानूंगा, और उसके ऊपर छोड़ दिए, तो तुम्हारा हर काम वो करेगा। जो भी रुका हुआ काम है कर देगा।
और वैसे आदमी के पास पहुंचा देगा जिससे तेरा काम हो जाए। और वो बिकट का खेल है, वो दुनिया का। तो मैं जो बता रहा हूँ सही है कि नहीं? हाँ, इनको अनुभव है ये। मैं जो चीज जानता नहीं उसको बताऊंगा। मैं जो अध्यात्म में भी जो बताऊंगा ना, वो मैं जी चुका हूं उसी को बताऊंगा। ऐसे पुस्तक पढ़े उड़े की बात नहीं। हाँ, करके मेरी बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। हो तो सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ बुद्धि में नहीं जाता है, वो अंदर चला जाएगा एकदम। हाँ। अब वो चाहेगा भी मत हो तो भी होगा ये बात है। अरे थोड़ा दर्द कम हुआ लगता है। कर रहे हैं आप। ना मजाक नहीं कर, थोड़ा रिलीज रहो। नहीं, पूजा के अंदर जो है ना क्षमता, ऊर्जा शक्ति, ये काफी बमफाट। तो मेरे संपर्क में वही लोग आते हैं जो हाई स्टेज में आ गए ऊर्जा पे। हाँ, उन्हीं से मेरी मुलाकात होती है ताकि और हाई चले जाए। हाँ, और अरे करे तो कुरुटी आते ही फटकते ही। एक बार आएंगे और कहेंगे कुरुटी भूल के नहीं जाना, अड़सन बताता है। ऐसे भी लोग हैं। और खासकर ओसो वाले मेरे पास आते हैं। स्वामी जी भी रोज मैडम कितने दिन से नहीं आई? बहुत दिन हो गया। कॉमेडी है वो भी। वो रोज मैडम के साथ एक लड़का नहीं आता था? गुप्ता जी। हाँ, कुछ तो है। हाँ। तो उसको मैं बोल दिया, वो जितना बताया मेरे को अनुभव होता है, वो अनुभव होता है, ऐसा है वैसा है। मैं बोला तेरे को ABC नहीं मालूम अध्यात्म का, समझ गए? तू तो पिक्चर में लटका है रे, पिक्चर देख रहा है। तेरे कुछ पता ही नहीं है अध्यात्म का। तो उसको बड़ी चोट लगी। फिर वो 1-2 महीने के बाद एक लड़की को लेके आया। फिर बैठे सत्संग किया। देखो यार, मेरे समझाने से आप लोग समझ नहीं पाओगे। मैं तुम लोगों को एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क क्या है? देखो, आत्मा किसी में नहीं है क्योंकि वो सब में है। जो सब में है, हाँ। तो किसी व्यक्तिगत का सवाल ही नहीं ना। हवा सब में है तो क्या पकड़ोगे आप? अब आत्मा जो पकड़ना चाहता है वो संभव नहीं है। तो मैं उनको होमवर्क दिया कि जब तुम सोते हो तो नींद आने के पहले, अभी जग रहे हो और नींद आई, और दोनों के बीच में ठहर जाओ। सोने और जागने के बीच में आपको ठहरना है। तो कैसे ठहरोगे? न सो रहे हो न जग रहे हो। अब बताओ कहां? उनका दिमाग चकरा गया। कैसे रहेंगे ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, निश्चय करो कि नींद में जब जाओगे तो नींद में जगना है। मन सो रहा है, शरीर सो रहा है। अब कौन चीज है जो जगता है वहां नींद में? उसको आपको जानना है। तो वो होमवर्क करोगे। दूसरी बात, सुबह नींद खुली, ठीक है, आप जगे। अब एकदम से बिस्तर नहीं छोड़ो। जगे हो तो ठीक है, अभी पूरे नहीं जगे हो। थोड़ा थोड़ा कप प्लेट का इधर उधर आवाज आ रही है, कोई चाय बनाओ, कोई ये करो, ऐसा कर रहे हैं, आवाज सुन रहे हो, थोड़ा थोड़ा जग रहे हो। और खुमारी जो सोने की है वो भी है।
तो ना जगे हो ना सोए हो, उस बीच में पड़े रहो। ये तुम्हारा होमवर्क है, और 1 महीने के बाद तुम आना, क्या अनुभव होता है बता रहा। आज तक आया ही नहीं। बोला ठीक है, तेरी किस्मत है, नहीं आता तो। अब वो लड़की पूछती है मेरे पापा को ऐसा ऐसा होता है, तो मैं बोला तेरे पापा को भेजना। तो बताऊंगा। अब तू पापा की अपने वकालत कर रही, तो मैं यहाँ से कैसे जान लूंगा तेरे पापा क्या क्या हो रहा है। भेजना उसको, देखूंगा। तो उसके बाद उसका भी पता नहीं। तो ऐसा सब होता है। यार दर्द कम लग रहा है। तुम्हारा रेकी स्ट्रांग है, मानता है। आपका उपकार है स्वामी जी। क्यों ये जल्दी जल्दी पी लेते हो, मतलब क्या है? कोई पानी नहीं है क्या? वो धड़ाधड़ पी रहे। हम कैसे पी रहे हैं? धीरे धीरे सिप करते हुए। बहुत से लोगों को जिंदगी में लुत्फ लेना नहीं आता है। कुछ भी जब भी करेंगे जल्दी से हड़बड़ हड़बड़। अरे तो ठहरो यार, इतनी हड़बड़ी क्या है? अब वो क्या होता था, मैं ससुराल जाता था पधारी, तो मेरे ससुर जी भी थोड़ा इंटरेस्ट लेते थे। अब वो पाठ बोलते ना, पीड़ा, हाँ, तो वो सब विषय है। और फिर वो क्या बोलते, कपड़ा वपड़ा सामान। तो मैं क्या किया, वो पीढ़े में बैठ गया। हाँ पीढ़े में बैठा था। उन लोग जो आए तो पीढ़े को अलग की, उसमें थाली रखते हैं। अब वो दरी में बैठे हैं। तो मेरे बड़ा शर्म ऐसा, अरे यार अपन गलती किए, अपन नीचे बैठे। ससुराल वाला मामला था, बड़ी तोहिन नहीं होती है, तो अपन नीचे बैठे। आओ हमारा व्याख्यान शुरू। देखो आत्मा ऐसा होता, तो हमारे ससुर जी पूछते हैं अच्छा ये बताओ कि भोजन कितने प्रकार के होते हैं? ये तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। तो हमको नहीं मालूम है। तो जब भोजन ही नहीं मालूम है तुमको, तो अध्यात्म की कक्षा आप जानते हो। क्यों बोले? अरे देखो आत्मा को रसो वैसा बोलते हैं, आत्मा में रस ही रस है। तो जब भोजन के रस को तुमको पता नहीं, तो आत्मा के रस को क्या खा गया? ये भी बात सही है भाई। अब हम बोलते जा रहे हैं, अब वो खाते जा रहे हैं। अब उनके थाली बिल्कुल सफा है। अब हम बोलने लगे ना, तो हमारे भोजन वोजन में जिक्र रखा है। अब देख रहे हैं ना, अरे ये तो खाली है। तो हम बोलना बंद किया, अब कबाब के खा रहे। अरे यार हंस के ससुराल में आके साले हंसी करोगे क्या? तो चलो हम भी जल्दी जल्दी खाए।